हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th का एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक लेकर आए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको अगर फाइंड करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये 10th क्लास में भी है और ये आपके 12th क्लास के अंदर भी है, राइट हैंड थंब रूल। और इस रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर 10th क्लास के अंदर भी हमारे हैं और 12th क्लास के अंदर भी ये फील्ड जो है वो हमको पूरा पढ़ाया जाता है और वहाँ पर हमको पढ़ना होता है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है उसकी बात अपन करते हैं। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट ये है कि आपको अपने राइट हैंड का जो थंब है, थंब जो है उसको रखना है आपको करंट की डायरेक्शन में। ठीक, राइट हैंड का जो थंब है वो आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में। और ये जो आपके फिंगर्स हैं, जो आपके मुड़े हुए फिंगर्स रहेंगे, जो कर्व फिंगर रहेंगे आपके, वो आपके किसकी डायरेक्शन को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, ज़्यादा इसके अंदर कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपको अपने राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है और आपके जो फिंगर्स हैं, जो मुड़े हुए फिंगर्स रहेंगे, उस टाइम वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको एक और लॉ भी याद रखना है। राइट हैंड थंब रूल भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप फाइंड कर सकते हो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, इसका यूज भी आप कहाँ कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये दो रूल हैं जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल और एक है आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। सबसे पहले अपन इस रूल की बात करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है, स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट सिंपल सा इसका ये है कि आपके राइट हैंड का थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और इन फिंगर्स को आप मोड़ते जाओगे और ये फिंगर जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे वही आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें, इसके अंदर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक आपके पास स्ट्रेट करंट है और वो आपके कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये एक कंडक्टर हो गया और उस कंडक्टर में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आपको ये पूछा है कि इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारा रूल ये कहता है कि आपके राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड का थंब जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और फिर आपको इन फिंगर्स को मोड़ना है। ठीक है, तो इस थंब को हमने रखा करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को हम मोड़ते जा रहे। तो जिस तरफ ये फिंगर आपके मुड़ेंगे वो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ इसका। एक सिंपल सा स्ट्रेट करंट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लें और इसमें करंट जो है अब उल्टा फ्लो कराते हैं इस डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड लेना है। राइट हैंड का जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और आपका जो फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा, जैसे जैसे वो मुड़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनता रहेगा। ठीक है, ये इस टाइप से, जैसे ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ यूं फ्लो कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में लेना है आपको थंब को और फिर आपके फिंगर्स को आपको मोड़ते रहना है।
तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर मुड़ेंगे वो डायरेक्शन आपके बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर आपके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो किस तरफ रहेगा, यहाँ से, मतलब ये आपके डायरेक्शन बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा लो है राइट हैंड थंब रूल, जिसका यूज अपन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने एक रूल आपको ये भी बताया था कि कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल जो है उसका यूज करना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको रखना है स्क्रू को, और फिर उस स्क्रू को घुमाना है। ठीक है, उस स्क्रू को आप घुमाते रहना। तो जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू घूमेगा, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, वो डायरेक्शन आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे इसके अंदर ये कंडक्टर है और करंट आपके यूं ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैंने स्क्रू रखा और फिर उस स्क्रू को मैंने घुमाया। ठीक है, स्क्रू को मैं घुमाऊंगा तो स्क्रू चलेगा आपके इस डायरेक्शन में। देखो स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये घूम रहा है इस तरफ से। तो जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू घूमेगा वो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये देखो यहां से हमने ये स्क्रू रखा करंट की डायरेक्शन में, स्क्रू को घुमाया, स्क्रू आपका अंदर जाएगा और ये आपके रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, राइट हैंड थंब रूल। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं इसके अंदर, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं करंट लूप। करंट लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। करंट लूप में क्या होता है, जैसे कि आपको एक लूप दे दिया जाए और इस लूप में आपका करंट जो है, दो अलग अलग लूप बना दें अपन। एक में करंट फ्लो कर रहा है आपके क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है करंट। ठीक है, और एक में आपका करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट आपका फ्लो कर रहा है घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। अब आपको ये पूछा गया कि इन दोनों लूप्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एक चीज जो है वो आपको क्लियर रखनी है कि जब भी लूप के अंदर लूप की बात की जाती है तो उस लूप के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड को आपको देखना है, आपको लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को कभी देखना नहीं है। तो इन दोनों लूप के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। रखते जाइए आप, यहाँ पर मैंने ये थंब रखा। अब आपके फिंगर किस तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे रखिए आप, यहाँ पे भी फिंगर अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ रखिए, यहाँ पे भी फिंगर अंदर की तरफ। यहाँ रखोगे, यहाँ पे भी फिंगर अंदर की तरफ। मतलब यहाँ लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। और इस इनवर्ड के लिए एक सिंबल कह सकते हो आप, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस को आप डिनोट कर सकते हो इनवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनवर्ड। और कब होगा, जब आपका करंट क्लॉकवाइज है, जब आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तब लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चलेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे भी आप राइट हैंड थंब रूल यूज करना और यहाँ पे आपको मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसको डॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ दिखेगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने एक चीज पढ़ी है मैग्नेट को, मैं थोड़ा सा आपको मैग्नेट का बता देता हूँ। मैग्नेट जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो N to S चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन N to S चलती है, मतलब N से निकलती है और S पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उनका N है और एंड कहाँ होती है, S पे, मतलब N से निकलती है S पे खत्म होती है। तो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन और ये आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इनवर्ड डायरेक्शन का करंट जब भी फ्लो करेगा तब आपके ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये आपके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जब आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है आउटवर्ड डायरेक्शन होगा फील्ड का,
और ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसा ही आपके लिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम छोड़कर जा रहे हैं कि आपको ये फाइंड करना है कि आपके पास अगर कोई सोलेनोइड है, ठीक है, थर्ड एग्जांपल आपके लिए है, आपके पास अगर ये कोई सोलेनोइड है तो इस सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड आपको पता होगा एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है इंसुलेटिंग, जिसपे आपके नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसके, वायर के, और उस वायर के एक एंड से करंट फ्लो करता हुआ दूसरे एंड पे चलता रहता है। ठीक है, तो यहां से अपन करंट फ्लो करा देते हैं आई, और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो करता हुआ निकलेगा। अब आपको ये पूछा गया है इसके अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और दूसरी चीज, इस सोलेनोइड में एक्स और वाई दो एंड है, इन दोनों एंड में से कौन सा साउथ होगा और कौन सा पोल आपके नॉर्थ होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों एंड में से ऐसा कौन सा एंड है जो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और दूसरा एंड जो होगा वो नॉर्थ की तरफ। तो ये आपको ढूंढना है, और इसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको हम क्लू दे देते हैं कि आप इनमें से किसी एक लूप को बाहर निकाल दीजिए और फिर पहले वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कीजिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आया तो साउथ पोल हो जाएगा इस तरफ, और अगर, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका क्या आया, इनवर्ड आया, साउथ पोल बन जाएगा, आउटवर्ड आएगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये आपको ढूंढना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, ठीक है, फील्ड डायरेक्शन क्या, और इन दोनों में से कौन सा एंड साउथ और नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और एक बार आपको इसको फिर से रिपीट करना है तो आपको दोनों लॉ को कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। चलिए।